बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 1 रैशनल नंबर्स के लेसन नंबर 3 के साथ आज हम हाजिर हैं। तो SLO है आज का हमारा, कंपेयर यूजिंग द सिंबल्स, ऑल दीज सिंबल्स एंड arrange in ascending and descending order whole numbers, integers, rational numbers and the decimal numbers। तो हमने कुछ सिंबल्स को यूज करके नंबर्स को कंपेयर करना है और इसके अलावा हमने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वो नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं और हमारे डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं। लेसन प्लान अटैच है, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स लेसन प्लान से हेल्प आउट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है वार्म अप एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी में मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोर्ड पे ये डिफरेंट सिंबल्स को लिखें और बच्चों से बारी बारी उनसे पूछें कि ये सिंबल्स क्या शो कर रहे हैं। इनके नेम्स उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नंबर, यहाँ पे 4-5 तरह के जो है वो यहाँ पे सिंबल्स हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। तो ये 5 सिंबल्स हैं। इन पांचों को टीचर बारी बारी बच्चों से पूछें ताकि उनको रिमाइंड हो जाए, क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में बच्चे पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट, कंपेयर यूजिंग द सिंबल्स एंड अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स को हमने अरेंज करना है और कंपेयर करना है। हमारी पहली एग्जांपल है यहाँ पे। इस एग्जांपल में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमने इनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है, या फिर ये दोनों इक्वल हैं। तो चूंकि ये नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शंस में होते हैं, तो फ्रैक्शन के नंबर्स को हमें कंपेयर करने के लिए पहले सबसे ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया जाए, या दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि आप अपने डिनोमिनेटर्स को इस तरह से इक्वल कर लें कि ये हमारी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएं। जब किसी 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो आप जानते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाती हैं। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमने देखना है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होता है। जो एलसीएम होगा उस एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर में कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें 4 और 5 हमारे डिनोमिनेटर थे जिनका एलसीएम 20 आ रहा है। तो हमने इस 4 और 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि ये 20 में कन्वर्ट हो जाए। 4 20 में कैसे कन्वर्ट होगा, 4 5 या 20 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट 5 से मल्टीप्लाई किया 4 को, अगर डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। सिमिलरली हमने, हमारा नेक्स्ट नंबर 5 था, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 20 बन जाएगा और यूं हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो पहला नंबर हमारा बन रहा है 5 3 15/20 एंड द सेकंड नंबर इज द 8/20। अब चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमिनेटर डिफरेंट है, तो हम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो 15 और 8 को हमने कंपेयर करना है। 20 तो इक्वल हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गए, और 15 और 8 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है और 8 छोटा है। पहला नंबर 15 एंड सेकेंड इज द 8। सो 15/20 is greater than 8/20। इट मीन्स दैट जो 15/20 है वो उसका नंबर 3/4 था और 8/20 का नंबर 2/5 था। तो यूं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3/4 इज द ग्रेटर देन 2/5, और ये ग्रेटर देन का सिंबल दरमियान में हमने डाल दिया। जिसकी तरफ उसका फेस ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, और जिस नंबर की तरफ फेस उसका क्लोज होता है जाके V की तरह, वो हमारा स्मॉलर नंबर होता है। तो हम कहेंगे कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। तो यूं हमने देखा कि कैसे 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं, जिसके अंदर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
कैसे लिखना है जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तभी लिख सकते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया जाए। अगर हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो हम बहुत आसानी से इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर ये है कि हम स्मॉल वैल्यू को पहले लिखेंगे, उससे बड़ी को नेक्स्ट, और फिर फाइनली सबसे बड़ी वैल्यू, और डिसेंडिंग में हम सबसे बड़ी वैल्यू पहले और उसके बाद उससे छोटी और फिर छोटी और सो ऑन तरतीब से नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड था एलसीएम, जो कि हमने निकाल लिया है। एलसीएम निकालना आपको खूब आता है, आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 60 है। हमने अपने फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 60 में कन्वर्ट करना है। तो पहला हमारा डिनोमिनेटर 4 था, 4 15 are 60, so we will multiply 15 to the 3 by 4। 3 by 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड ऑल्सो विद द न्यूमिनेटर, दोनों के साथ। तो हमारा जब पहले नंबर से 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 45 ओवर 60 हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड डिनोमिनेटर इज 3, we will multiply with the 20 and we get the 60. So 1 multiply 20 divided by 3 multiply 20 is the 20 over 60 is the second number, and then we multiply 2 with the 5 with the 12, 5 12 is 60, so we also multiply numerator with the 12, so 12 2s are 24 over 60, थर्ड वैल्यू इज द 24 over 60। अब हम जरा गौर से देखें तो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं 45 by 60, 20 by 60 एंड 24 by 60। तो बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमारी जो सेंटर वाली वैल्यू है 20 over 60 वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, एंड थर्ड वाली वैल्यू हमारी उससे बड़ी, और सबसे पहली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है बिकॉज वो 45 हो गया है। तो हम देखते हैं कि 20 over 60 जो है वो 3/4 की फ्रैक्शन में कन्वर्ट में चेंज हुआ था, और 1/3 हमारा कन्वर्ट हो गया था, 3/4 हमारा कन्वर्ट हो गया था 45/60 में, 1/3 20 over 60 में, एंड 2/5 24 over 60 में। और यूं हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, 1/3 द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2/5 इज द नेक्स्ट वैल्यू, एंड द 3/4 इज द लार्जेस्ट। तो सबसे छोटा 1/3, उससे बड़ा 2/5 और उससे बड़ा 3/4। किस तरीके से हमारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने से हमें पता चला। और इसी तरह से जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इस पूरी लाइन को आप रिवर्स कर दें, फर्स्ट लास्ट वैल्यू को 3/4 को पहले लिख दें, फिर उसके नेक्स्ट पीछे को 2/5 लिख दें, और फिर नेक्स्ट 1/3 लिख दें, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो बड़ी से छोटे की तरफ जाएंगे तो डिसेंडिंग, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग। और यूं हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। रैप अप है हमारे पास, रिकग्निशन टू कंपेयर with the symbols and arranging in ascending and descending orders, the whole numbers, integers, rational numbers and the decimal numbers। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ क्लास वर्क है, तो क्लास में आपने ये कुछ क्वेश्चंस को करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने नंबर्स को कंपेयर करना है। पहला नंबर है हमारे पास 2/3, 4/6, दूसरे नंबर्स हैं हमारे पास 8/9 and 11/12, and the third one is the 13/19 and 15 over 38। तो इन नंबर्स के बिटवीन आपने ये साइंस, जो सूटेबल साइन होगा वो लगा के इनको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल है। सिमिलरली एक दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, इनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए आपके टीचर आपकी क्लास में हेल्प करेंगे, तो आप इसको क्लास में अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। टीचर्स प्लीज़ बच्चों को थोड़ा गाइड कर दें। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पे होमवर्क में मेरे पास अगेन
3 पार्ट्स आपके कंपैरिजन के लिए हैं और 2 क्वेश्चंस मेरे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हैं। आपने घर पे इन क्वेश्चंस को तसल्ली से बैठ के सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स से हेल्प आउट हो जाना है। और यूं हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होने को है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, जिसमें हमने कंपेयर करना मतलब 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर मतलब बड़ा और छोटा या फिर इक्वल टू को चेक करने के लिए हमने कंपेयर करने के लिए सीखा। और इस तरह का से हमने दूसरा टॉपिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।